गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 में प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। सभी लोग ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित फलनों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। काश x का मान दे दिया है और दिया है कि x तीसरे चतुर्थांश में है। तो तीसरे चतुर्थांश में सभी मानों को निकालने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि तीसरे में जो है कौन से मान प्लस होंगे और कौन से मान ठीक है माइनस होंगे। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है। चतुर्थांश ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए पहले में जितने भी मान होंगे वो सब क्या होंगे, प्लस होंगे। और दूसरे में साइन और साइन का उल्टा कोसेक, और तीसरे में टैन और टैन का उल्टा काट, और चौथे में कास, कास का उल्टा सेक। ठीक है, यही धन होंगे, बाकी सब इसमें जो है माइनस होंगे। तो तीसरे चतुर्थांश में है आपका कास x बराबर -1/2 है। तो इसके लिए आपको ऐसे एक चित्र समकोण त्रिभुज बना देना है। ठीक है, अब देखिए कास थीटा बराबर सूत्र क्या बताया गया आप लोग को। कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार मतलब क्या है, जिस पर कोण आधारित है तो आधार का मान 1 और कर्ण का मान 2। ठीक है, माइनस से नहीं मतलब है, इसमें आपको जो दिया है उसी को लिखना है। देखिए आधार का मान 1, कर्ण का मान 2। अब आपको लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बी सी निकालना है। तो बी सी बराबर सूत्र होगा √AC का स्क्वायर और माइनस AB का स्क्वायर। तो ऐसे करके तो देखिए AC का मान 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। AB का मान 2 का स्क्वायर जो है 4 माइनस 1 कितना हो गया, √3। ठीक है, अब ऐसे तो मान निकाल लिए। अब जिसका मान पूछेगा आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कास का दे दिया है, अब आपको साइन निकालना है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या है आपको, लंब बटा कर्ण, ये बताया गया है। तो लंब कितना है, √3 और बटा में 2। अब ध्यान देना है कि साइन का मान जो है तीसरे में क्या होता है, माइनस। देखिए तीसरे में टैन काट को केवल प्लस करेंगे और बाकी सबको माइनस। अब टैन की बारी आ गई। तो टैन बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान √3/1 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे में तो टैन धनात्मक होता है। अगला लिख लेंगे काट। तो देखिए काट क्या है तीसरे में, ये भी धनात्मक है, आधार बटा लंब 1/√3। अब इसके बाद सेक। देखिए सेक जो है कास का व्युत्क्रम है, तो ये जो है -2 हो जाएगा अब बटा में 1। अब कोसेक निकालना है। तो कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का। तो 2/√3 कर लेंगे माइनस, क्योंकि तीसरे में जो है कोसेक भी क्या है, माइनस हो गए। इस तरह से ये सवाल हल हो गया, इसको नोट कर लेंगे। अब जो है दूसरे नंबर को ध्यान से देखिए। देखिए साइन x दिया है और x किस स्थान में है, दूसरे में स्थित है। ठीक है, इसमें भी आपको अन्य सभी मान निकालने हैं। साइन का मान पता चल गया है, साइन x बराबर 3/5। इसके लिए भी चित्र बना लेंगे। देखिए लंब बटा कर्ण होता है, लंब 3 हो गया, ठीक है, और कर्ण 5। तो आधार का मान निकाल लेंगे। देखिए इसमें भी AB निकालना है। तो AB बराबर सूत्र हो जाएगा √AC स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ये सब आप लोग को पहले ही बता गया है। ठीक है, AC का मान 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, BC का मान दिया है 5 का स्क्वायर जो है 25 माइनस 9 मतलब 16। 16 का वर्गमूल क्या हो गया, 4 लिख लेंगे। अब अन्य मान निकाल लें। देखिए कास x का मान क्या हो जाएगा, दूसरे में कास क्या होता है, माइनस। तो माइनस कर लेंगे और 4/5 आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, अब टैन, टैन का मान भी दूसरे में क्या है, माइनस है। तो लंब बटा आधार, तो -3 बटा क्या हो जाएगा, 4। अब काट निकालना है। तो देखिए काट x बराबर सूत्र क्या है, आधार बटा लंब, लेकिन माइनस होगा। ठीक है, आधार बटा लंब। अब क्या हो गया, साइन कास टैन काट। अब जो है सेक, तो सेक का मान भी दूसरे में क्या है, माइनस है। ठीक है, तो माइनस हो गए। तो सेक कास का उल्टा होता है, तो -5/4 कर लेंगे। अब कोसेक का नंबर आया।
तो कोसेक एक्स बराबर सूत्र क्या है, कर्ण बटा लंब। तो 3/5, कर्ण कितना है यहाँ पर 5 है, तो 5/3। इस तरह से दूसरा सवाल हल हो गया, नोट कर लेंगे। अब जो है तीसरे नंबर कॉल करके देखिए, काट एक्स बराबर 3/4 तीसरे में है, तो तीसरे में काट का मान क्या होता है, प्लस होता है और बाकी सब माइनस होंगे। tan काट प्लस होंगे और बाकी सब माइनस, ठीक है। इसका चित्र बना लेंगे। ठीक है। अब देखिए काट बराबर सूत्र क्या है, आधार बटा लंब। तो आधार का मान 3 और लंब का मान 4, ऊपर वाले का मान क्या हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर ए सी निकालना है, तो ए सी बराबर √AB² प्लस BC का स्क्वायर।
अब जो है हम प्रश्न संख्या 6 को हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, 6 से 10 तक मान ज्ञात करना है केवल। ठीक है, अभी तक आप लोग जो है मान लिखे थे 0 से 90 के बीच। अब जो है इसके अलावा अन्य चतुर्थांश में, ठीक है, 360, 720, 765 जितना भी दिएगा, 1920, उन सभी का मान निकाला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें दिया है साइन 765। देखिए 765 जो है आपको 360 से ज़्यादा हो गया। जब भी 360 से ज़्यादा होगा तो उसको जो है आपको 360 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे भाग देंगे, 765 हो गया, 765 भागा 360। देखिए भाग करेंगे 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 720 हो जाएगा, ये 5, 45। अब देखिए यहाँ पर एक आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेष, उसी का यूज करना है आपको। तो साइन देखिए 765 को देखिए कितने बार गया है, 2 बार, और कितना से भाग दिया गया, 360। तो 2 गुणे 360 प्लस कितना शेष बचा है आपका, 45। ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 गुणे 360 और प्लस 45। अब देखिए साइन ये, अब इसको ऐसे मानेंगे 360 और प्लस थीटा, इसको क्या मान लेंगे, 360 प्लस थीटा। देखिए एक चक्कर में जो है आपको 360 डिग्री का होता है। अब 360 में कुछ भी जोड़ेंगे तो आप क्या होंगे, पिन से पहले में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 360 प्लस थीटा, तो केवल साइन 45 अंश। अब साइन 45 अंश का मान कितना होगा, 1/√2। यही क्या हो गया आपका आंसर, नोट कर लेंगे। अब चलिए 7 नंबर को देखिए। देखिए 7 नंबर दिया है कोसेक माइनस 1410। देखिए सबसे पहले कोसेक माइनस आ गया, तो इसको जो है कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या सूत्र होगा, माइनस कोसेक थीटा। देखिए इसको भी लिख दे रहे हैं, साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा, कास माइनस थीटा जो है क्या होगा आपका कास थीटा, tan माइनस थीटा कहेगा तो इसका मान जो है माइनस tan ऑफ थीटा। यदि काट माइनस थीटा है तो इसका मान जो है आपका काट माइनस काट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन कास tan काट ये तो पता चल गया, तो आसानी से सेक का भी जान जाएंगे। सेक माइनस थीटा क्या है, कास का भी करो तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगला टर्म है कोसेक माइनस थीटा, तो इसका मान जो है माइनस कोसेक थीटा। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो कोसेक माइनस थीटा है तो माइनस को पहले प्लस बना लेंगे। ठीक है, कोण को, तो ये माइनस आगे चिन्ह आ जाएगा, कोसेक 1410। देखिए 1410 आपका क्या हो गया, 360 से ज़्यादा हो गया, तो इसको भाग करेंगे। देखिए भाग करेंगे कितने बार जाएगा आपका, 4 बार चला जाएगा, 4 छके 24, 4 3 12 2 14। देखिए 4 बार में भी क्या है आपका ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 बार ले जाइए। ठीक है, 3 बार ले जा रहे हैं, तो देखिए 3 0 0, 3 छक 18, और तीतिली के 9, और 9 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, अब घटा लीजिए 0। देखिए ये 11 में से 8 गया 3, और ये भी 3, 330। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोसेक। देखिए कितने बार गया है, 3 गुणे 360, और प्लस शेष कितना बचा है 330। तो ये माइनस कोस 360 प्लस थीटा होता है, तो केवल थीटा को ही लिखते हैं यहाँ हम, जो होता है तो 330। अब 330 अंश का मान निकालना है आपको केवल। अब तो देखिए 330 किस में आएगा आपके चौथे में। देखिए यहाँ पर 0 से 90 पहला, 90 से 180 दूसरा, 180 से 270, ठीक है तीसरा, और 270 से 360 के बीच में है, तो ये चौथे में हो गया। तो चौथे में के लिए आपको 360 माइनस का प्रयोग करना होगा। तो देखिए 330 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 360 माइनस 30। 360 में से यदि 30 को घटा देंगे तो फिर से जो है आपको 330 मिल जाएगा। लेकिन अब ध्यान देना है कि 360 माइनस थीटा चौथे में है, ठीक है। तो चौथे में कोसेक का मान क्या है आपका, माइनस होता है, तो यह माइनस पहले से है, माइनस कोसेक 30 कर लेंगे।
ठीक है, थीटा को इसी को ध्यान देना है कितना है, क्योंकि 360 और 180 में नो चेंज बताया गया है आपको, और 90 270 पर चेंज करेंगे तो इसको चेंज कर लेंगे। तो देखिए माइनस माइनस प्लस कोसेक 30, और कोसेक 30 अंश का मान कितना है आपका, कोसेक 30 अंश का मान पता है 2 होता है। यही क्या हो गया आंसर, नोट कर लेंगे। अब जो है 8 नंबर को ध्यान से देखिए, देखिए tan 19 पाई बाई 3 दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 19 पाई बाई 3, ठीक है। अब इसको हम ऐसे चेंज करें, देखिए आपको हमेशा जब भी 2 पाई से ज़्यादा होगा तो उसको 2 पाई 3 पाई 4 पाई हमेशा कोशिश करेंगे उसको सम के पद में तोड़े, ठीक है। जैसे 19 हो गया 19 पाई बाई 3, तो हम इसको कैसे लिखें कि 19, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाई 3। ध्यान से देखिए 6 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं। ये जैसे 3 6 18, एक जोड़ लेंगे 19, जैसे उसमें भाग देते थे, ठीक है। तो देखिए 6 पाई मतलब 360 का ही गुणज होगा, तो 360 प्लस थीटा, तो केवल थीटा को लिखना है पाई बाई 3, ठीक है। 360 प्लस थीटा मतलब पहले में सम्मान प्लस होता है, 360 पर चेंज करेंगे नो चेंज है। tan पाई बाई 3 देखिए रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियन में बताया गया है, तो पाई का मान 180/3 मतलब 60, तो tan 60 अंश का मान आपका क्या है √3, यही आंसर हो गया। नोट कर लेंगे, 8 नंबर हल हो गया। और 9 नंबर को ध्यान से देख लीजिए, देखिए साइन दिया है, साइन -11 पाई बाई 3। देखिए सबसे पहले तो माइनस आ गया, तो इसको हटाना जरूरी है। तो देखिए साइन माइनस थीटा बराबर, यहाँ पर सूत्र बताया गया आपको माइनस साइन थीटा, तो माइनस चिन्ह को आगे कर लीजिए। अब केवल यहाँ 11 पाई बाई 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस साइन, इसको भी हम चेंज करेंगे कैसे, देखिए 2 पाई, देखिए 2 पाई करेंगे तो नहीं हो पा रहा है, 2 पाई प्लस, ठीक है। तो अब इसको हम कोशिश करेंगे 4 पाई प्लस, ये हो या माइनस हो सकता है। तो देखिए 4 पाई और माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 चौके 12, 12 में से 1 घटा लेंगे तो फिर से जो है ये 11 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो माइनस देखिए, अब ध्यान देना है 4 पाई मतलब क्या है 360, और ये ठीक है माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से किस में आ जाएंगे आप, चौथे में, और चौथे में साइन का मान क्या है आपका माइनस है, ठीक है। चौथे में कास और सेक केवल प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे, तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे, और साइन क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 3, और माइनस माइनस डबल माइनस हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो प्लस साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60, साइन 60 अंश का मान जो है √3/2 हल हो गया। नोट कर लेंगे। अब केवल एक 10 नंबर बचा है, इसको हल कर लीजिए। अब इसके बाद कल जो है आपको अगला चैप्टर को हल किया जाएगा। देखिए दिया है काट -15 पाई बाई 4। देखिए काट माइनस आ गया तो माइनस इनको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि काट माइनस थीटा बराबर सूत्र है आपका माइनस काट थीटा, तो माइनस काट 15 पाई बटा 4, तो माइनस देखिए काट ये 15 पाई बाई 4 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 पाई और माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं। इसी को चेंज करके आपको लिखना है, जैसे भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल से करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार। देखिए 4 चौके 16 और माइनस ये कर लेंगे तो 15 आ जाएगा। एक बार चेक भी कर सकते हैं, देखिए 4 चौके 16, अब में से 1 घटा लेंगे 15 आ जाएगा ना, ठीक है। तो माइनस काट देखिए 4 पाई माइनस थीटा, अब ध्यान देना है कि 4 पाई माइनस थीटा किस में आएगा, चौथे में, और चौथे में काट का मान क्या बताया गया है माइनस, तो माइनस काट केवल पाई बाई 4, थीटा के रूप में क्या चेंज किया गया है आपको पाई बाई 4। देखिए माइनस माइनस प्लस और काट
π/4, काट π/4 मतलब 45, और काट 45 अंश का क्या मान बताया गया है? 1। ठीक है, इस तरह से आपके इस चैप्टर के सभी सवाल हल हो गए। इसको अच्छे से नोट कीजिएगा।